हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आपको जानकर के आज आश्चर्य होगा कि आज से एक सप्ताह पहले हमने इस प्रकार का कार्य करके पब्लिकेशन के लिए भेजा था। पूरी दुनिया ने इस कार्य को माना और इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हो चुका है कि हवन यज्ञ करने पर वो क्लीन हम कर सकते हैं। और कितने रुपए में? 100-200 रुपए के खर्च के अंदर। जो हजारों रुपए का खर्च लगता है वो थोड़े से खर्च के अंदर हम कर सकते हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ इंटरनेशनल जर्नलों में पब्लिश कर चुके हैं। इतनी बड़ी चीज है, साइंटिफिक चीज है। एक केवल मात्र एक कर्मकांड, केवल मात्र एक पूजा पाठ, केवल मात्र एक धार्मिकता नहीं, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? विशुद्ध विज्ञान। तो कितने लाभ हो गए? कितने लाभ हो गए? पहला लाभ क्या बताया था? धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कणों को बढ़ाकर के बॉडी को अल्कलाइन बनाना, जंगल जैसा वायुमंडल हमें देता है। दूसरा लाभ हमने क्या देखा था? हमारा सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार सबका होता है, उसका शोधन, पोषण, संवर्धन। उसके बाद रेडिएशन से बचाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचा लेता है। और उससे भी बड़ी बात, आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक कई सारी ऐसी जो अवांछित गैसें, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, हानिकारक गैसें कहते हैं, वो ऐड हो चुकी है भारी मात्रा में। उसके कारण वायु क्या हो गई? प्रदूषित। और इस प्रदूषित वायु के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन जा रहा है। हम जब ये हवन अभी करेंगे, इतना छोटा सा हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड और ऐसी अलग अलग कई सारी गैसों का निर्माण होता है। ये गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर पहले से ही गैसें मौजूद हैं और एक गैस हमने उसके साथ ऐड की। ये दोनों जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक आपने सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। पहले से वायु में मौजूद बॉन्ड है वो टूटते हैं, कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रक्रिया होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलने पर, निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई परीक्षणों के माध्यम से बताया कि यहाँ वर्तमान में तो वो असर देता है, लेकिन बड़ा यज्ञ करते हैं तो अंतरिक्ष में भी बड़े पॉजिटिव असर लाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक परीक्षण में बताया कि जहां पर बड़ा एक यज्ञ किया जाता है तो वहां पर अराउंड 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि ऐसी पोल्यूटेंट गैस है, SOx, NOx, CFC आदि आती हैं, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमारे पूरे परिवार को इतना छोटा यज्ञ कर ले तो हम बचा सकते हैं।
और 70 लाख लोगों को हम सिखा दे इतना यज्ञ, तो वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की जान जा रही है, उनको बचा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से 2.25 करोड़ लोगों की जान जाती है, उनको हम बचा सकते हैं। रेडिएशन के कारण जिन लोगों की जान जा रही है उनको हम बचा सकते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार होता है उसका शोधन कर सकते हैं। जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने घर के अंदर बना सकते हैं। कितने सारे लाभ, और कितनी देर में? 5 से 7 मिनट। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितने प्रकार की? सत्वावजय से लेकर के देव व्यपाशय से लेकर के युक्ति व्यपाशय। एक मानुषी चिकित्सा, आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि हम लेते हैं। एक होती है देव चिकित्सा, ये जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं। एक होती है आसुरी चिकित्सा, जैसे चीर फाड़, ऑपरेशन आदि जो चीजें हम करते हैं उसको आसुरी चिकित्सा के अंतर्गत लेते हैं। आयुर्वेद में बताएं, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब रोग की अवस्था दुस्साध्य असाध्य कोटि में जा चुकी है, रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, अब अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अब उनको कंट्रोल करना या ठीक करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करे उस रोग को जीतने के लिए। और अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नितेव तमारामी अस्पार्श्वेन सतसार्धय। यदि व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम श्वासों को ले रहा, तमारामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सतसार्धय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। वेद में यज्ञ के चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताएं। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर हम उन रोगों को जीत सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसी आधार पे हमने अलग अलग जड़ी बूटियों को लिया और आज हम खाने के रूप में जो दवाइयां मॉडर्न मेडिकल साइंस में लेते हैं एलोपैथी की, उसमें पूरे क्लिनिकल एक स्टडी होती है, एविडेंस बेस्ड दवाई के रूप में उसको सेल कल्चर से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल से लेकर के पूरा प्रोसेस होता है, उसको पूरा करके हम बनाते हैं। उसी आधार पे यज्ञ करके, यज्ञ के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां डाल करके पहले केमिस्ट्री लैब में उसको एनालाइज किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस एनालाइज के अंदर जब हम ये सामान्य नॉर्मल हवन करते हैं, उस सामान्य नॉर्मल हवन करने पर कई सारे प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स बड़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कई सारे प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स एक साथ होते हैं। आज बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स हम लेते हैं। यज्ञ करने पर उसके धूम्र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट्स, जो सूजन है, दर्द है या इंफेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी कोलेस्ट्रोलिक, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले, हार्ट को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाया गया। एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती हैं उसको रोकने के लिए, गांठ, ट्यूमर आदि हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी जो हम औषधियां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबाइल, मानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को भी दूर करने वाले या उससे जनित बीमारियों को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं वो भी यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एंजियोजेनी, किसी भी प्रकार का ब्रेन ट्यूमर से लेकर के अलग अलग जो कैंसर होते हैं उन कैंसरों को ना होने देना, उसको रोकना, और हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं वो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। और यहां तक कि एंटी एंजियोजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में एक साथ पैकेज में हमें प्राप्त होता है। ये कितनी बड़ी विद्या है। ये यज्ञ एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। क्या है? हाँ, जो जो तत्व, जो जो कंपोनेंट, जो जो चीजें हमें चाहिए अलग अलग रोगों के लिए,
उस प्रकार के द्रव्यों को यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके उन द्रव्यों को गैस फॉर्म में ला करके, और जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सोते समय भी हर एक सेकेंड जिस श्वास को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस श्वास के माध्यम से गैस फॉर्म में उस मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स को अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, और दुस्साध्य असाध्य कोटि की जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसको भी इस यज्ञ चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं। और ये अनुसंधानों में भी पाया गया, शास्त्रों में भी बताया, और उसके बाद जिन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाया, मैं आपके सामने 3 उदाहरण रखना चाहता हूं। हम आज कहते हैं ना, एलोपैथी की दवाइयां बहुत शीघ्रता से कार्य करती हैं। जिन केसों में एलोपैथ के डॉक्टर, अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, गुजरात में भुज के अंदर एक बेटा आनंद, उसको एमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक ऐसी बीमारी है, WHO ने इसको लाइलाज बीमारी घोषित किया, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारा ये सिस्टम अपने विरोध में कार्य करना शुरू कर देता है, और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स एकदम से डाउन हो जाते हैं, और धीरे 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 व्यक्ति का पूरा शरीर कार्य करना छोड़ देता है। उनको वही बीमारी हुई, 10 साल की उम्र में डिटेक्ट हुई। डॉक्टर लोगों ने कहा कि 14 साल की उम्र होगी तब तक में आप इस संसार को छोड़ देंगे, इसके लिए कोई उपचार नहीं है। माता पिता ने खूब खर्च किए, खूब प्रयास किए, अलग अलग दवाइयां दी, और लास्ट में उनकी स्थिति ये आ गई कि वो 4 साल से पूरी तरह से बेड के ऊपर था, अपने सारे नित्य कर्म बेड के ऊपर हो रहे, कोई भी चीज वो अपनी स्वयं से नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में आ गया था। उस समय हमने वहां पर भुज में यज्ञ चिकित्सा केंद्र खोला। उसका जब प्रचार हुआ, उनको पता चला तो उनकी माताजी को भी बताया, और उन्होंने अपने घर के अंदर जहां पे वो बेटा लेटा रहता था वहीं पे करना प्रारंभ किया। 15 दिन जब यज्ञ किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतने सालों से इतने लाखों की दवाइयां कर चुके, 1% कोई असर नहीं देखने को मिला, और इसको 15 दिन यज्ञ किया, उनके हाथ हिलने लग गई, ताकत आने लग गई, एक्टिविटी आने लग गई। उनकी माताजी को बड़ा आश्चर्य और बहुत ज्यादा उत्साह मिला। उन्होंने 1-1 घंटा उनके कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस बीमारी को सालों साल ट्रीटमेंट करने के बाद, और WHO जिसको ये कह चुका कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई उपचार नहीं है, वो बीमारी 3.5 महीना उनके कमरे में यज्ञ करने पर 3.5 महीने के बाद वो बेटा क्रिकेट खेलता था, लोग देखने के लिए आते थे। ऐसे ही कई सारे केस, एक में लगभग सब जगह पे मैं बताता हूं, बहन दिव्या जी का केस। ये ऐसे केस हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, फर्स्ट सेकंड ईयर की कुछ, और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होते ही कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद कोमा से बाहर लाने के लिए मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के 4 बड़े हॉस्पिटलों के अंदर उनका 7 महीने ट्रीटमेंट चला। नॉमिनल कम से कम पर डे का खर्च 15 से 20 हजार, और विशेष दिनों में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के उन्होंने बिल भरे। कितने महीने? 7 महीने, लाखों रुपए खर्च कर दिए। और लास्ट में उस बेटी की अवस्था 7 महीने के बाद ऐसी थी कि हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें उनकी बंद नहीं होती, पूरी आंखें बाहर आ चुकी और नसें पूरी दिख रहे, और हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए। और खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई है, कफ निकालने के लिए गले में होल किया हुआ है, श्वास के लिए एक छाती में होल करके अलग मशीन है, उस मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी के लिए नलियां, ऐसे 4 नलियों के साथ बेड के ऊपर 7 महीनों से लाखों रुपए खर्च, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशल दवाइयां, जो कुछ किया जा सकता है सब कुछ कर चुके। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया, कहते हैं ना एक दया मृत्यु, कि कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे कि उनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए और उनको कोई नया जीवन मिल जाए। ऐसे सलाह देने के बाद माता पिता रोते हुए उसको अपने घर पे लेकर के आए। उस समय उनको कहा कि कोई नहीं, अभी आप श्वास तो ले रही हैं, आप उनके कमरे के अंदर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। मस्तिष्क को पोषण देने वाली, सुगंधि देने वाली कुछ विशेष जड़ी बूटियां जो मेथेस्टी हैं उसको दिया,
उन्होंने करना प्रारंभ किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 7 महीने टॉप लेवल के हॉस्पिटल, एक एक दिन में 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए के खर्च, और ये सब कुछ करने के बावजूद जिस बहन को कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए, 2.5 महीना केवल यज्ञ करने पर वो कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीना लगातार उपचार चला। 6 महीने में वो पूरी तरह से, उनकी जो ऑक्सीजन की नलियां थी, खाने पीने के लिए नली थी, पेशाब पानी के लिए नली थी, वो सारी चीजें हट गई। और आज उसको करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। आज वापस उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दी। और ये ऐसे कितने सारे, सामान्य रूप से क्या कहा जाता है कि अस्थमा दमा जिनको हो जाता है उसको हम धूम्र के अंदर नहीं ले जाते, या जाना नहीं चाहिए, या जाते हैं तो क्या हो जाता है, अटैक आ जाता है, अस्थमा का अटैक आता है। आयुर्वेद के अंदर आप जितने भी प्रकरण देखेंगे, और विशेष करके सद्वृत्त स्वस्थवृत्त जिसको कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें 4 से 6 बार 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 दोहराया गया है कि प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए औषधीय द्रव्यों को अंगारों के पर डाल करके उसकी धुनी घर में करनी चाहिए। बार बार बताया गया औषधीय धूम्र के विषय में। और अस्थमा दमा से संबंधित जितने भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर दिए गए, वहां सब जगह पर अलग अलग जड़ी बूटियों को गिनाया गया है कि अस्थमा दमा या श्वास दम घुटना या इस प्रकार की बीमारियों में इन द्रव्यों की धुनी उनको देवे लेवे तो ये बीमारियां ठीक हो। उसी आधार पे हमने कफेष्टि हवन सामग्री का निर्माण किया, और उसके ऊपर जब अनुसंधान, एनालिसिस और डेटा सारा चीज किया, तो उसमें भी जबरदस्त, मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में वो सामने आया। और जब लोगों को परीक्षण करवाया तो आज हजारों लोग जो अस्थमा दमा के पंप लेते थे, उनके पंप छूट गए। और यहां तक कि लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा, ये दोनों ऐसी समस्या होती है कि क्रोनिक अस्थमा में जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लंग फाइब्रोसिस हो गया तो WHO ये कहता है कि उसका कोई इलाज है ही नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। बहन शिल्पा जी करके मुंबई घाटकोपर में रहती हैं, उनको लंग फाइब्रोसिस हुआ। पहले क्रोनिक अस्थमा की अवस्था थी, जो कोरोना की शुरुआत की काल आया तब, और उसके बाद लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर लोगों ने उनको अंतिम में जवाब दे दिया कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जितने दिन जीते हैं उतने दिन सेवा कीजिए। उस समय उनको हमने विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से लंग्स के लिए जो लाभदायी होती हैं, वो जड़ी बूटियों की हवन सामग्री, उससे हवन करने के लिए कहा। उनका पति गुस्से हो गया कि घर के अंदर रोटी पकाते हैं गैस के ऊपर, उसकी कितनी स्मेल होती है, वो भी वो सहन नहीं कर पाती थी। उनकी श्वास छोटी सी हो गई थी, जरा सी श्वास लेती है, जरा सी श्वास छोड़ती है, 2 से 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, अपनी नित्य कर्म स्वयं नहीं कर सकती थी, उसमें भी उनको बहुत पीड़ा होती थी। और उस समय हमने कहा कोई नहीं, आप करिए, समस्या हो तो आप बंद कर देना। उन्होंने करना प्रारंभ किया, एक ही बार यज्ञ किया, उनको इतनी राहत मिली, उत्साह के साथ उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। 15 दिन के अंदर उनकी लंबी गहरी श्वास लेना चालू हो गया। फिर उसके बाद उनको कहा आप उसी में बैठ करके खूब प्राणायाम करो, और उन्होंने प्रतिदिन हवन, और हवन के बाद भीमसेनी कपूर कफेष्टि हवन सामग्री और उनको अंगारों के ऊपर गुगुल आदि डाला और उसमें खूब प्राणायाम किया। 3.5 महीनों के अंदर लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही रिपोर्ट क्योर हो गई। हमने पहली बार ये रिपोर्ट दी। मानी जिन रोगों का उपचार हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि शीघ्रता से होता है, जल्दी होता है, उसमें भी जो लोग ठीक नहीं हो पाए और डॉक्टर लोगों ने छुट्टी दे दी, उनको जब यज्ञ चिकित्सा दिया तब वो ठीक। इसलिए इसको देव चिकित्सा कहा गया। क्या कहा गया? इसको देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। सत्वावजय चिकित्सा होती है और ऐसे अलग अलग चिकित्साएं होती है, उसमें ये देव व्यपाशय चिकित्सा होती है। तो दुसाध्य असाध्य जो मैंने अभी बताया ना, वेद मंत्र, यदि क्षितायु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, धातु क्षीण हो चुके हैं, प्राण क्षीण हो चुके हैं, यदि मृत्यु और अंतिम मृत्यु के अंतिम क्षणों में जा चुका है, तमाहरा में, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ, 100 साल की निरोगी आयु देता हूँ। हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों केसों में अपनी आंखों से हमने मौजूद रूप में देखा है। और जब रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो रिसर्च अनुसंधान में भी हमने इन्हीं चीजों को पाया। आज तक जितने भी कानून बने हैं, खाने के रूप में, दवाई लेने के रूप में कानून बने हैं,
उसकी एविडेंस बेस्ड स्टडी होती हैं, पेपर पब्लिश होते हैं और उसके आधार पे हम दवाइयां बनाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज पूरी दुनिया में पहली बार हवन के अंदर होमने वाली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में 11 प्रकार की हवन सामग्री आज हमारे पास, जो हम 24 घंटा श्वास लेते हैं उसके माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं इसकी, और ऐसे रोगों को भी ठीक करते हैं। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियों को डालते हैं। ये जो आपको दिया है सारी सामग्री, उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा साइंटिफिक एविडेंस, डाटा, पद्धति, प्रक्रिया, कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में डालना, कैसे बनाना, सब चीजें दी है। जैसे हार्ट से संबंधित रोग है तो हृदयष्टि हवन सामग्री है, चर्म से संबंधित रोग होते हैं तो चर्मिष्टि हवन सामग्री है, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए मधुष्टि हवन सामग्री है, कैंसर है, गांठ है तो इसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही निसंतानता, बंध्यत्व आदि रोग हैं तो उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये अलग अलग, पित्तेष्टि, पित्त से संबंधित रोग, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी का कम होना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, फोड़े, फुंसी, कील, मुंह से अधिक मात्रा में निकलना, अधिक पसीना आना, ऐसी रोग होते हैं तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। हार्ट से संबंधित के लिए हृदयष्टि, और वातज रोग जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और इस प्रकार के जो वातज रोग होते हैं उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री। ऐसे मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री। ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल रोग या वंशानुगत रोग होते हैं, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री। ऐसे 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड हवन सामग्री। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है, जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब भी डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी के जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं,
लेकिन हमको किडनी बचानी है, किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए, डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।